बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मैच आज रात 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे। और ये दोनों टीमें, श्रीलंका का खासा एक्सपीरियंस हो चुका है यहाँ पर, उनको अब 15 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है 3 ओडीआई मैचेस के लिए, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। जिम्बाब्वे का लास्ट मैच का एक्सपीरियंस और क्या क्लोज गेम गया अगेंस्ट पाकिस्तान, आखिरी ओवर में जाकर पाकिस्तान को 5 विकेटों से जो फतह है वो नसीब हुई। तो खासा टफ टाइम जिम्बाब्वियन टीम में दिया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा ना कि जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा से सवाल किया गया कि हु इज द बेस्ट टीम, तो उन्होंने कहा कि ऑन डे पता चलेगा कौन बेस्ट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सारी जो किताबी बातें हैं। ऑन डे जो अच्छा खेलेगा वो ही बेस्ट टीम होगी। तो जिम्बाब्वे की टीम ने साबित किया कि वो बेस्ट हैं। जिस तरह का टफ टाइम उन्होंने पाकिस्तान की इस फुल स्ट्रेंथ टीम जो पाकिस्तान की खेल रही है इस टाइम प्लेइंग 11, यही वो लड़के हैं जिन्होंने आगे वर्ल्ड कप में जाके पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं। तो जनाब, अगर जिम्बाब्वे जैसी टीम ने जो बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, या जिसे कह सकते हैं कि टफ कंपटीशन उनको नहीं मिलता, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उनको मैचेस खेलने के मौके नहीं मिलते और साल में बहुत कम क्रिकेट उनको मिलती है, उस जैसी टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इतना टफ टाइम दिया, तो सोचें सेना कंट्रीज जो हैं, वो ममालिक जो हैं, जब T20 वर्ल्ड कप में आएंगे इन कंडीशंस में, तो क्या वो पाकिस्तान उनके आगे सर्वाइव कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर पीसीबी मैनेजमेंट डेफिनेटली गौर व गौस कर रही होगी। मैनेजमेंट से ज्यादा प्लेयर्स को सोचना होगा कि जनाब हम किस डगर पर चल रहे हैं। हम ओडीआई सीरीज जीत गए, हम साउथ अफ्रीका T20 सीरीज जीत गए, ओडीआई सीरीज उनसे भी जीत गए, लेकिन हम जो है जिम्बाब्वे के इतने क्लोज आ गए ये मैच। बहरहाल सवालात तो हैं, लेट्स सी क्या बनता है। आज दूसरा मैच जो कि खेला जाएगा, हेड टू हेड क्या रहा, जिम्बाब्वे का ट्रैक रिकॉर्ड रावलपिंडी में क्या है, श्रीलंका ऑलरेडी यहाँ पर खेल चुका है, उसका क्या है, इस बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL, चूंकि आप 2 से 4 महीने बाकी रह गए हैं, एवेल्युएशन का काम चल रहा है और टीम्स जो 2 ऐड होनी है उन पर अभी जो मुशावरत चल रही है, तो जो उनसे रिलेटेड खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर कि ये वाली 2 टीमें ऐड हो सकती हैं, पीसीबी ने जो उससे मुतल्लिक चलने वाली खबरें उसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पाकिस्तान सुपर लीग के पेज से होगी, पीसीबी मैनेजमेंट से होगी और बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा कि कौन सी ऐसी 2 टीम्स होंगी जो एडिशन 11 में पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा जी एशेज सीरीज का आगाज हो रहा है, उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। उस स्क्वाड को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और प्लेइंग 11 उस पर क्या हो सकती है, इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्या समझते हैं? हेड टू हेड अगर बात की जाए श्रीलंका और जिम्बाब्वे की, ओवरऑल अगर सिनेरियो में देखा जाए कौन बेस्ट रहा है? और रावलपिंडी की कंडीशंस में जिम्बाब्वे का लास्ट मैच तो हमने देखा, श्रीलंका का भी परफॉर्मेंस देखी है, क्या ओवरऑल सिनेरियो बनता नजर आ रहा है? देखें, बिल्कुल अभी पिंडी में कुछ देर बाद जो है वो टॉस होगा और उसके बाद जो है ये दोनों टीमें मध्य मुकाबला आएंगे। ट्राई सीरीज का ये मैच है। श्रीलंका की टीम पहले पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल चुकी है, जिम्बाब्वे की टीम भी एक मैच खेल चुकी है, तो थोड़ा बहुत दोनों टीमों के पास जो है वो पिच की कंडीशन की एक रिपोर्ट उनके पास पहले से मौजूद है। हेड टू हेड की अगर आप बात करें तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने अब तक 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिनमें से 7 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका जीते हैं और 2 मैचेस जीतने में कामयाब रही है जिम्बाब्वे की टीम, जिनमें से एक मैच उन्होंने अपने होम ग्राउंड में जीत रखा है और एक मैच जो है उन्होंने अवे ग्राउंड में जीत रखा है। तो अवे पिच के ऊपर भी जिम्बाब्वे की टीम जो है वो श्रीलंका को ऑलरेडी हरा चुकी है। और T20 ऐसा फॉर्मेट है कि उसमें आप किसी भी टीम को कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बात बताइए जो मैं दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आपको बताया चलूँ यहाँ पर, कि रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहाँ पर जितने भी T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं उनमें तमाम मैचेस में सिवाय एक मैच के जो पाकिस्तान ने पिंक जर्सी पहन के मैच खेला था, उसमें साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो टारगेट डिफेंड करने में कामयाब रही थी 193 का। उसके अलावा किसी भी टीम ने आज तक यहाँ पर टारगेट डिफेंड नहीं किया है। यानी टॉस जीतकर जो टीम दूसरी बैटिंग करती है वो आउटराइट फेवरेट हो जाती है रावलपिंडी में मैच जीतने में। और कंडीशन की अगर बात करें, ड्यू का फैक्टर है यहाँ पर, उसको भी मद्देनजर रखें तो टॉस जीतने के बाद हर टीम की ख्वाहिश यहाँ पर ये होती है कि वो पहले बॉलिंग करे, दूसरी टीम को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करे और उसके बाद जो है वो उस मैच को जीतने की तरफ जाए। तो आज अगर जिम्बाब्वे की टीम ये टॉस जीत जाती है और जिस तरह की उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेली है, तो हो सकता है कि ये एक अच्छा मैच देखने को मिले शायकीन को। और अगेन T20 फॉर्मेट में और ख़ास तौर पर जिम्बाब्वे की टीम में जो बड़े नाम हमने लिए हैं, ब्रायन बैनेट हैं, ब्रेंडन टेलर हैं, सिकंदर रजा हैं, ये 3 बहुत बड़े नाम हैं जिनसे तवक्को की जाती है कि वो रन्स बनाएंगे। इस तरह की टीम के होते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक अच्छा मैच होगा। बिल्कुल अब 1 साइडेड मैच की जो है वो तवक्को मैं तो नहीं कर रहा कम से कम। अच्छा मिस्टर साहब, ब्रेंडन टेलर आपने कहा था कि ये जिम्बाब्वे के शोएब मलिक हैं, तो वैसे इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कब का इनका डेब्यू है और ये अभी तक मुसलसल, जहां तक मुझे याद पड़ता है हर मैच में, आयरलैंड की अगर बात की जाए तो उनके स्टाइरस हुआ करते थे, आई गेस उनका नाम था, और इधर से जिम्बाब्वे से ब्रेंडन टेलर हुआ करते हैं।
देखें स्टाइरस जो है वो तो न्यूजीलैंड की तरफ से क्रिकेट खेले हैं। हाँ बिल्कुल, आयरलैंड के जो एक पुराने हैं उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया, स्कॉट स्टाइरस तो बिल्कुल न्यूजीलैंड से खेले। आयरलैंड के भी एक कीपर हुआ करते जरा बल्कि साउंड का इसम था। जहां तक ब्रेंडन टेलर की बात है, ब्रेंडन टेलर का डेब्यू 2004 में हुआ है, तो यानी आप देख लें कितने उनका अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए। आप ये कह सकते हैं कि जितना हमारा तजर्बा है क्रिकेट का, उतना जो है वो, जितनी हमारी मतलब उम्र है क्रिकेट में, उतना उनका तजर्बा हो चुका है। तो 2007 में T20 का जो पहला वर्ल्ड कप था उसमें ब्रेंडन टेलर मौजूद थे और शायद इस वक्त क्रिकेटिंग वर्ल्ड के वाहिद प्लेयर हैं जो पहला T20 वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। ब्रेंडन टेलर जो है वो इससे पहले पाकिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं, वो भी एक ट्राई सीरीज में ही पाकिस्तान आए थे जब टटेंडा टाइबू की क़ियादत में जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई थी और अपोजिंग कप्तान जो है वो शुएब मलिक थे पाकिस्तान के उस वक्त। तो ये काफी इनके पास जो है वो एक्सपीरियंस। दरमियान में कुछ इश्यूज की वजह से मैच फिक्सिंग के भी इनके ऊपर इल्जाम लगते रहे, उसके बाद ये टीम से बाहर हुए और अब दोबारा जो है वो रिटर्न हुआ है। इसमें एक बात और भी है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट की हालत जाहिर अब ये हो गई है कि वहां पे इतना टैलेंट तो मौजूद नहीं है कि फ्रीक्वेंटली प्लेयर जो है वो आते रहे, और जो अच्छे प्लेयर आते हैं वो जाहिर लीग्स में चले जाते हैं या वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को प्रेफर करते हैं। एक दो इंजरीज भी उनकी टीम में, जरा मुजर रबानी है वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, तो ब्रेंडन टेलर की जगह जो है वो यहाँ पर बन गई इस स्क्वाड के अंदर। और जितना वो एक्सपीरियंस रखते हैं, जितने वो क्रिकेट खेले हुए हैं, हर जगह क्रिकेट वो खेले हुए हैं, पूरी दुनिया कंडीशन से वाकिफ हैं, सेंचुरियां भी वो स्कोर कर चुके हैं तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। तो ब्रेंडन टेलर एक अच्छा इजाफा हो सकता है इनकी टीम में। पिछले मैच में उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए हैं ज़ाहिर, जिस तरह से वो टीम के साथ दोबारा जेलिन होंगे, दोबारा से अपने फ्लो में आएंगे तो वो भी रन बनाना शुरू कर देंगे। और हम ये देखते थे कि पहले की जो जिम्बाब्वे की टीम्स थी उनमें ब्रेंडन टेलर उन प्लेयर्स में होते थे जो हमेशा परफॉर्म किया करते थे, जिनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो परफॉर्म करें। बिल्कुल, और वो पॉल स्टर्लिंग है आयरलैंड की तरफ से जो वो खेलते रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं, उसका हिस्सा है। अच्छा, सिकंदर रजा की कप्तानी अगेंस्ट पाकिस्तान, चूंकि डेफिनेटली जिम्बाब्वे के अगर हिसाब से देखा जाए कंपैरेटिवली पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर भी तगड़ी है, पाकिस्तान की टीम सीरीज जीतती भी आ रही थी, तो सिकंदर रजा ने जो कप्तानी की है अगेंस्ट पाकिस्तान उसको क्या क्रेडिट करेंगे? और वही कप्तानी अब अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि ये भी एशिया का विनर रह चुके हैं, तो श्रीलंका की टीम भी हल्की नहीं ले सकते वो, तो इनके खिलाफ कप्तानी में सिकंदर रजा को आप समझते हैं कि मैच्योर कप्तानी अगेंस्ट पाकिस्तान भी की और अब भी करेंगे? देखें डेफिनेटली जितने क्रिकेट वो यहाँ पाकिस्तान में खेले हैं सिकंदर रजा, मेरा ख्याल है हम सिकंदर रजा को ये नहीं कह सकते कि वो किसी अवे टीम के साथ खेलने के लिए आए हैं, क्योंकि जितने फेमिलियर वो हैं इन कंडीशंस के साथ, मतलब पीएसएल के स्टार्ट से ही वो लाहौर कलंदर्स के साथ हैं, इतनी उन्होंने जो है क्रिकेट यहाँ खेल ली है, टाइटल जीत लिए हैं और पिंडी के स्टेडियम में खुद भी वो परफॉर्म करते रहे लाहौर कलंदर्स की तरफ से। और जिस तरह लास्ट मैच में उन्होंने फाइट उनकी टीम ने पुटअप की है, जिस तरह वो आखिर तक अपने प्लेयर के साथ जो है वो वहाँ पर लड़ते हुए नजर आए, उनको बकअप करते हुए नजर आए, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छे कप्तान की तमाम क्वालिटीज तो उनके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद हुई है उसमें भी अगर आप उनके एटीट्यूड देखें तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा दोनों टीमों के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी। सिकंदर रजा जब जिम्बाब्वे की शर्ट के पहनकर वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो जिम्बाब्वे के कप्तान लग रहे थे। वो ऐसा नहीं हो रहा था कि उनके जहन में कोई ये बात है, इस तरह आमतौर पर ये कहा जाता है कि प्लेयरों जो कि आईपीएल खेलनी होती है तो वो इस तरह के जवाब देते हैं, या उन्हें पीएसएल खेलने आना होता है तो वो ढके छुपे अल्फाज में से जवाब देते हैं। तो उनसे जो सवाल पूछा गया, सबसे पहली बात तो ये कि वो सवाल एक इंतहाई स्टूपिड सवाल था, इंतहाई माजरत के साथ जो हमारे साफी दोस्तों ने सवाल पूछा है। मतलब अब इस चीज से हम कब बाहर निकलेंगे, हमें कब ये पता चलेगा कि सवाल पूछना क्या है बाहर से आए हुए कप्तान से। सिकंदर रजा से ये सवाल पूछने की मुझे नहीं इसकी लॉजिक समझ आई कि पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 टीम है या नंबर 2 टीम है। भाईजान सिकंदर रजा जो है वो जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान है और वो यहाँ पर आकर अगर आप इसको महसूस करें तो उन्होंने हमारे उन जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं उनको तकरीबन शटअप कॉल दी है और उन्होंने ये कहा है कि आई डोंट केयर कि कौन नंबर 1 है कौन नंबर 2 है। रिडिक्यूल करने वाली बात है कि आप बाहर से आई हुई टीम के कप्तान से ये बात पूछ रहे हैं कि आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं, नंबर 2 से खेल रहे हैं, नंबर 3 से खेल रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप ये सवाल पूछ के। उसके जवाब में उन्होंने जिस प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है, उन्होंने कहा है कि मैं जिम्बाब्वे की शर्ट पहनकर यहाँ बैठा हुआ हूँ और आई डोंट केयर कि हम नंबर 1 से खेल रहे हैं, नंबर 2 से खेल रहे हैं, नंबर 3 से खेल रहे हैं। ऑन द डे हम जब जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। मुझे बस ये पता है कि जिम्बाब्वे अफ्रीका की नंबर 2 टीम है साउथ अफ्रीका के बाद। हम जिस भी टीम के अगेंस्ट जाएंगे हम इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि हमने उनको जाकर कॉन्कर करना है, हमने उनको हराना है। तो हमारे ऊपर इस बात का भरम न लेकर आएंगे कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2 है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये एक अच्छा जवाब हो सकता है और बड़ा एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल जो इसी सवाल के दूसरे हिस्से में जो है वो उनसे ही पूछा गया था कि अगर जिम्बाब्वे की टीम फाइनल में पहुंच गई तो ये आपके लिए अपसेट होगा या ये आपके लिए एक रूटीन की बात होगी। तो मैं समझता हूं कि ये मतलब इमेच्योर सहाफत है ये कि बाहर से आए हुए कप्तान से आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जिससे उनको रिडिक्यूल किया जा रहा हो, ये शो कराया जा रहा हो कि आप जो है वो मतलब फुल मेंबर टीम का जो टीम है उनका हिस्सा नहीं है और आप ऐसी टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो फुल मेंबर्स हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब सवाल नहीं थे पूछने वाले। बहरहाल दूसरे एंड पर जी श्रीलंका
व्हाट डू यू थिंक? दसुन शानाका श्रीलंका को चला गया और गालिबन श्रीलंका पे कोई कानूनी कार्रवाई, मैनेजमेंट जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोई कार्रवाई करने का भी सोच रहा है, क्योंकि ये वो प्लेयर थे जिसने दूसरे प्लेयर्स को इंसिस्ट किया कि जनाब हम ये दौरा जो है वो अधूरा छोड़कर वापस चले जाते हैं। थैंक्स टू श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और देयर मैनेजमेंट कि उन्होंने पाकिस्तान पर यकीन रखा, एतमाद रखा और ये दौरा कंप्लीट किया और अभी ट्राई नेशन सीरीज भी खेले। श्रीलंका तो वापस चले गए। स्टार्ट में ये बताया गया कि जनाब वो उनको कोई इंजरी है या गालिबन उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन कहानी उसके पीछे कुछ और थी, पसे पर्दा कहानी कुछ और थी। दसुन शानाका वापस आए हैं श्रीलंका के जाने के बाद। तो शानाका पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, आई गेस ये एशिया कप में लीड कर चुके हैं, एग्जैक्टली लीड कर चुके हैं, तो इन कंडीशन से फेमिलियर हैं, ऑब्वियसली फेमिलियर हैं। तो शानाका का ही पहला मैच है। डू यू थिंक कि श्रीलंकन साइड उस बायलैटरल से हट के अब कुछ नए रंग में दिखाई देगी इस ट्राई नेशन में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 3 प्लेयर उनकी टीम से ड्रॉप हुए हैं, जो वापस चले गए हैं, उनके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ये आई थी कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जिसके बाद जो है वो उन तीनों प्लेयर्स को जो है वो निकालना पड़ा है वहाँ से। आज की जो डेवलपमेंट है उसमें ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका जो है वो प्लेयर थे जिन्होंने प्लेयर्स को जो है वो इंसिस्ट किया था कि हमें वापस जाना चाहिए, पाकिस्तान में सीरीज कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। तो देखें, प्लेयर जो होते हैं ना, उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है अपनी कंट्री का, और उनको रिप्रेजेंट करना होता है दूसरी कंट्रीज में जाके। अगर हम पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात का माजी देखें तो मैं शायद इस आर्गूमेंट को ना मानूं कभी भी कि श्रीलंका या उनके कोई इस तरह के प्लेयर हैं जिनके अंदर ये ख्याल भी आया होगा कि हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस किस्म के सेक्रीफाइस उनके लिए किए हुए हैं माजी में, वो भी ज़ाहिर है उनके सामने है। और ये जो जिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का हम हिस्सा हैं, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है इस तरह कॉपरेशन चलती है दोनों मुख्तलिफ कंट्रीज़ की आपस में। तो श्रीलंकन बोर्ड ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, उनके मैनेजमेंट ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, और ये एक वाज़ेह पैगाम है श्रीलंका के प्लेयर्स के लिए भी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह के हालात में हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होना है, क्योंकि पाकिस्तान ने भी हर तरह के हालात में श्रीलंका को ये शो करवाया है कि हम पाकिस्तान की टीम जब कोलंबो में थी 95-96 के दौरे के दौरान, तो पाकिस्तानी टीम के होटल बिल्कुल सामने वहां पर जो है वो एक कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद कोलंबो पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज हो गया था और उस टेस्ट मैच को कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था कि हम फिर भी खेलेंगे, तो उस टेस्ट मैच की जगह पर 2 वनडे मैचेस करवाए गए थे ताकि अमन का पैगाम दिया जाए, खैर सगाली का पैगाम दिया जाए, रवादारी का पैगाम दिया जाए। उस वक्त श्रीलंका के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, तो पाकिस्तान की टीम के जो बोर्ड की क़यादत है उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई। श्रीलंका के बोर्ड ने भी इसको जो है वो अच्छे अंदाज में लेकर चले हैं, और ये ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो इसलिए भी तारीखी अहमियत इख्तियार कर गई है कि ये इस रीजन की पॉलिटिक्स के अंदर अमन का और रवादारी का पैगाम। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं श्रीलंकन प्लेइंग 11 पे, क्योंकि बड़े बड़े नाम ने ज्वाइन कर लिए। अब राजापक्सा हैं, कौशल मेंडिस हैं, कौशल परेरा हैं, हसारंगा के बारे में कुछ खबरें हैं कि शायद अब वो बेहतरी की तरफ है, उनकी तबीयत जो है तो खेलते हैं या फिर वापस जा चुके हैं, इसका ऑफिशियली अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही ट्राई नेशन सीरीज, आज जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका, और ये टॉस जो है वो अब से कुछ ही दमों बाद टॉस हो जाएगा। लेट्स सी कौन टॉस जीता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी डेफिनेटली जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पहले बॉलिंग ही करेगी और उसके बाद उसको आसानी होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर भी बताया जा रहा है रावलपिंडी में और पिछले मैच में भी हमने देखा है। लेट्स सी इसमें क्या बनता है। हम श्रीलंकन साइड डिस्कस कर रहे थे, अहमद सईद साहब, इससे पहले मनिंदु हसारंगा भी जा चुके हैं, ये कंफर्म है, और श्रीलंका ऑलरेडी जा चुके हैं। इसके अलावा फर्नांडो है, इनकी रिप्लेसमेंट भी तीनों की आ चुकी है। तो ये जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं, जिसमें राजापक्सा भी ऐड हो गए, कौशल मेंडिस भी आ गए, कौशल परेरा भी आ गए, शानाका की हमने बात की कि वो कप्तानी कर रहे हैं, और टॉस भी अब हो गया है। इसका जो भी अभी डिसीजन है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन इन सीनियर प्लेयर्स के एडिशन से श्रीलंकन साइड डेफिनेटली अब बेहतर फील कर रही होगी। जी हाँ, देखें, जिस तरह से हमने एशिया कप के दिन भी देखा था, श्रीलंका की टीम एक मतलब फॉर्मिडेबल साइड है, और उनका जो आपने नाम लिए हैं, राजापक्से हैं, कुशाल मेंडिस हैं इसके अंदर, और एक प्लेयर जो जिनका नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो अब तक बहुत ज़्यादा परफॉर्म तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनकी जो टेक्निक है, उनका जो मतलब जिस तरह खेलते हैं, वो बैटिंग करते हैं, उससे उनके अंदर पोटेंशियल नज़र आता है। कामिल मिशारा जो हैं, ये सारे वो प्लेयर्स हैं कि जिनकी वजह से श्रीलंका की टीम जो है वो हमें एक अच्छी टीम बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह की अब क्रिकेट हो गई है, आपको फ़ौरन जो है फॉर्मेट शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो ओडीआई में पहले खेल रहे थे, अब वो T20 में खेल रहे हैं, तो फॉर्मेट शिफ्ट करने की वजह से भी समटाइम्स आपको एडजस्ट करने में कुछ वक्त लगता है। 2-3 दिन का जो है वो गैप इसमें आया है, और अब उसके बाद हर दिन के वक्फे के साथ जो है वो मैचेस भी खेलने हैं। श्रीलंका की टीम को हफ्ते को दोबारा पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेलना है, तो ये इस लिहाज से एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है श्रीलंका के अगेंस्ट के वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपनी जो पोटेंशियल लाइनअप है उसको जो है वो चेक कर ले। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस भी नजर आएगा, यहाँ पर आपको नए प्लेयर, कामिल मिशारा का मैंने आपके सामने नाम लिया बैटिंग लाइनअप में, वो भी नजर आएंगे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है
ये सीनियर और जूनियर का अगर हम बैटिंग की बात करें तो बॉलिंग में डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा स्पिनर्स का। जिस तरह कंडीशन में हमने लास्ट मैच में देखी, अगर उस तरह की ही पिच है आज के मैच के अंदर भी, और बहुत ज़्यादा तब्दीली उसमें ज़ाहिर है कि नहीं आई होगी 48 घंटे के अंदर, अनटिल अनलेस को बहुत हैवी रोल उसके अंदर किया गया हो या को बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट की गई हो, तो उस पिच के अंदर कोई तब्दीली वाकई होगी, वरना उस तरह का ही पिच हमें देखने को मिलेगा इस तरह का पहले मैच में। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह श्रीलंका ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। वही जो रिवायती अंदाज है, रावलपिंडी की कंडीशन को देखते हुए, वेदर को देखते हुए अब बॉलिंग फर्स्ट है। व्हाट डू यू थिंक, जिम्बाब्वे जिस तरह की उसने 144 गालिबन या 147 रन बनाए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, तो अगर जिम्बाब्वे 150 क्रॉस करता है अगेंस्ट श्रीलंका, तो आपको लगता है कि ये वाली प्लेइंग 11 जो है श्रीलंका की, ये चेज कर लेगी? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह का स्टार्ट किया जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, अगर उस तरह का ही स्टार्ट उनको मिल जाता है और उसके ऊपर वो कैपिटलाइज करने में कामयाब, मिडल ओवर जो है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जिम्बाब्वे की टीम को। जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट मिडल ओवर में वो क्लैप्स कर गए और उसके बाद जो है वो एक ऐसा टारगेट जो 160 प्लस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, 170 के अराउंड जाता हुआ नजर आ रहा था, वो 140-150 तक ही रह गया। देखिए यकीनन 150 से कम टारगेट तो इस पिच के ऊपर जो है वो एक विनिंग टोटल नहीं है। आपको 170 प्लस तो जाना होगा फाइट पुट अप करने के लिए, और अगर आप 190 के अबव चले जाते हैं, 200 करीब आप चले जाते हैं, तो आप मैच जीतने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो 170 रन को अगर टारगेट करके हम इनकी स्ट्रेंथ को देखें, जिम्बाब्वे की स्ट्रेंथ को, तो इसमें जाहिर है कि ब्रायन बेनेट एक ऐसा नाम है जो अच्छा आगाज अगर फराहम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि एक प्लेटफॉर्म वो सेट कर देंगे सिकंदर रजा के लिए और ब्रैंडन टेलर के लिए। ब्रैंडन टेलर के बारे में यहाँ कहना चाहता हूँ कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो मतलब उनका खेलने का जो अंदाज है वो उस तरह का एक क्लासिकल बैट्समैन वाला है, जो आके कुछ वक्त लेते हैं, 4-5-7 बॉलें जो है वो खेलते हैं, उसके बाद वो अपनी जो लॉन्च उनका होता है वो शुरू होता है। तो अगर ब्रैंडन टेलर से आज मैं तवक्को कर रहा हूं कि वो यहाँ पर रन बनाएंगे, और उनका रन बनाना इसलिए जरूरी है कि हम एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं। दोनों टीमें, हमारी जो मेहमान टीमें हैं, श्रीलंका के साथ भी हमारे जो है वो अब जिस कंडीशन में वो यहाँ पाकिस्तान में खेल रहे हैं उसमें ज़ाहिर है हमारी हमदर्दियाँ ज़्यादा हैं उनके साथ। जिम्बाब्वे की टीम के अंदर भी बिकॉज ऑफ सिकंदर रजा और उसकी वजह, और जिम्बाब्वे की अपनी टीम में भी 2-4 जो हमने पोटेंशियल नाम लिया उनकी वजह से, तो एक अच्छा मैच जो है वो होना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन अच्छा मैच होने से ये होता है कि ओवरऑल टूर्नामेंट की क्वालिटी उसको जो है वो बूस्ट मिलता है और वो इंप्रूव होती है। तो मैं चाहूंगा कि जिम्बाब्वे की टीम 170 प्लस का टोटल जो है वो पोस्ट करे, और फिर हम देखते हैं कि श्रीलंका की टीम जो है वो क्या स्ट्रेटजी लेकर आती है दूसरे इनिंग्स के। अच्छा मुझे अगर हम दोनों टीम्स की ओपनिंग पेयर का कंपैरिजन करें, जिस तरह की अग्रेसिव ओपनिंग पार्टनरशिप हमें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान दिखाई दी, डेफिनेटली श्रीलंकन टीम भी जो है वो ओपनर पर इन्हिसार करती है, वो भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। मेरे ख्याल पाकिस्तान के अलावा तमाम जितनी भी क्रिकेट टीम्स है ना वो स्टार्ट अच्छा दे जाती हैं। पाकिस्तान ओकेजनली ऐसा करता है, ऑफन ऑन हमें खुशकिस्मती से स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, अदरवाइज आजकल और स्ट्राइक रेट के शब्द रट भी आपको यहीं सुनने मिलती है, और स्ट्राइक रेट की बातें भी यहीं पे करते हैं। तो इन दोनों का अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो ज्यादा अच्छा स्टार्ट आपको क्या लगता है कि लंकन ज्यादा अच्छा स्टार्ट दे पाएंगे या फिर जिम्बाब्वे की टीम के? हमने लास्ट टाइम तो देखा है कि जिस तरह की क्रिकेट खेली। देखें, ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्टैट्स की दुनिया में जाए ना, तो श्रीलंका जो है वो अपनी ज्यादा क्रिकेट वहां खेलता है जहां पर 150-160 के अराउंड स्कोर बनते हैं। तो आप जो है वो अगर स्टैट्स की बुनियाद पर देखने जाए तो हो सकता है कि जरा प्लेइंग 11 फुल स्क्रीन पे दिखाईगा जी श्रीलंका की, और अहमद सईद साहब हसरंगा जो है वो खेल रहा है, वो वापस नहीं गए, तो ये अब दोबारा से कंफर्म हो गया है। निशंका है, कौशल मेंडिस है, परेरा राजापक्से हैं, शनका है, और इसका हसरंगा भी हैं, समीरा भी हैं, थिक्साना भी हैं, सुसारा भी हैं, और मलिंगा जो इनके कोई इन्होंने ईशान मलिंगा है जिनका नाम है, बॉलर 24 साल की एज के। तो ये प्लेइंग 11 है। तो हसरंगा की इंक्लूजन अगेन विद द बैट और विद द बॉल, हसरंगा जो है वो आउटस्टैंडिंग रहे अगेंस्ट पाकिस्तान, हमने देखा इन 3 ODIs में, और अब T20 में डेफिनेटली ये इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। देखें, हसरंगा जो है वो जिस तरह के उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट आकर दोनों शोबों में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उनका कमाल यह है कि वो आकर जो जिसे कहते हैं ना टीम का एक पिवटल पॉइंट, वो उस प्लेयर की विकेट जो है वो लेने की कोशिश करते हैं ताकि टीम का मोराल जो है वो उससे ज़्यादा उसको जो है वो ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आए। ज़ाहिर है आप जब आते हैं और आप एक बड़े प्लेयर की विकेट लेते हैं तो वो सिर्फ विकेट नहीं होती, बल्कि वो दूसरी टीम का जो टेम्परामेंट होता है बाहर डगआउट में बैठे हुए, उसके ऊपर भी वो असरअंदाज होते हैं। हसरंगा एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, जहाँ तक T20 की बात है
और इस फॉर्मेट को खेलना वो पसंद भी करते हैं। जाहिर है कि यहाँ पर 3 ओवर 4 ओवर की जो क्रिकेट होती है उसमें आपको 1 या 2 अच्छे ओवर मिल जाए तो आप बहुत बड़ा डेट डाल कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में सरंगा है वो, और ये एक्सपीरियंस भी उनके पास है। बहरहाल ओपनिंग की हमने बात की जिस तरह से, मिडिल ऑर्डर आपको क्या लगता है कि किसका ज्यादा स्ट्रांग है? क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम में मिडिल ऑर्डर की सारी जिम्मेदारी सिकंदर रजा ने अपने कंधों पे ली और वो बहुत अच्छे तरीके से उसे निभा भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। श्रीलंका की अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में हम किसे देखते हैं और इनका मिडिल ऑर्डर कंपैरेटिवली आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन बेहतर है? देखिए, एक्सपीरियंस वाइज श्रीलंका जाहिर है कि ऑन पेपर हमें श्रीलंका की टीम ही बेटर नजर आ रही है। जिम्बाब्वे की टीम रिलाय करती है 2-3 प्लेयर्स के ऊपर जिनके नाम हमने लिए हैं, और अगर क्लिक नहीं करते हैं तो फिर हम मतलब इतने श्योर नहीं है कि जिम्बाब्वे की टीम एक फाइटिंग टोटल पुट कर पाएगी। सिकंदर रजा का इशू ज़ाहिर है कि वो 5वें 6वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं, उस वक्त तक बॉल्स ही बहुत कम बची होती हैं, तो वो उस तरह से इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। गो कि वो जब भी आते हैं वो हमेशा रन करते हैं। तो मैं मतलब ये भी कहीं ना कहीं तब्दीली हो सकती है उनके बैटिंग लाइनअप में कि अगर उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो ज़्यादा ओवर खेलने में कामयाब हो जाती है तो सिकंदर रजा अपने आप को प्रमोट करके ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन अगेन ब्रेंडन टेलर की बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि वो जितना एक्सपीरियंस रखते हैं और जितनी क्रिकेट हमने उनको खेलते हुए देखा है वो उन प्लेयर्स में से हैं जिनके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। और जिम्बाब्वे की टीम भी जो है वो इस वक्त चाह रही होगी कि ब्रेंडन टेलर को मौका दिया जाए, वो अपने नंबर पर आकर बैटिंग करें और वो जो है परफॉर्म करके दें। तो ये जो मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन है उसमें डिफरेंस क्रिएट करने वाला एक ही बंदा है जिम्बाब्वे की टीम में और वो ब्रेंडन टेलर है, जिनसे बड़ी इनिंग की तवक्को आज जिम्बाब्वे की टीम भी कर रही होगी, क्रिकेट के शायकीन भी कर रहे हैं, ताकि उनकी जो वापसी है वो अपने आप को अनाउंस करे इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर दोबारा से। फिर हमें जो है वो एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अदरवाइज ऑन पेपर श्रीलंका के पास एक्सपीरियंस भी है, श्रीलंका के पास जो है वो T20 के नंबर्स भी हैं, श्रीलंका के पास मैचअप्स भी हैं, श्रीलंका के पास T20 जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो ऑन पेपर श्रीलंका की टीम आपको हर शोबे में उनसे बेहतर नजर आती है। बॉलिंग डिपार्टमेंट स्पेशली अगर बात की जाए, स्पिन डिपार्टमेंट देखा जाए तो वो किसका ज्यादा तगड़ा है? डेफिनेटली वहां पर एक्सपीरियंस ज्यादा है श्रीलंकन साइड पे सरंगा की सूरत में और दीगर जो है, लेकिन हमने जिम्बाब्वे को भी अगेंस्ट पाकिस्तान देखा है कि उन्होंने भी बड़ी नपीतुली बॉलिंग की है और अच्छी खासी बॉलिंग की है और हमें तंग किए रखा है। देखिए, जिम्बाब्वे की जो स्पिन बॉलिंग है उसमें भी एक अगर आप देखें तो क्रैमर जो उनके बॉलर हैं वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो भी काफ़ी अरसे के बाद टीम में वापस आए हैं। आई गेस 38-39 उनकी एज भी है, तो एक्सपीरियंस तो वहाँ पर भी है। और सिकंदर रजा और क्रैमर के जो 8 ओवर होंगे वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे ज़ाहिर है जब ये डिफेंड करने जा रहे होंगे उस टोटल को, क्योंकि कंडीशन भी इस तरह की हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ड्यू नहीं आती है और बॉल सॉफ्ट नहीं होता है तो फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल सकती है। पिछले मैच में जो हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट जिम्बाब्वे की बॉलिंग देखी उसमें भी जो उनके एवंस हैं जिन्होंने आकर आउट कर दिए थे प्लेयर ऊपर से, उनका एक ओवर जो आखिरी ओवर था अनफॉर्चुनेटली तो उसमें एक कैच मिस हो गया, उसमें एक हाइट की नो बॉल हो गई, उसके बाद फ्री हिट के ऊपर चौका लग गया मिस फील्ड के ऊपर। अदरवाइज वो एक बहुत कॉम्पैक्ट स्पेल था, बहुत अच्छा स्पेल था वो जो उनकी जानिब से किया गया था उन कंडीशंस के अंदर। और अगर वो आज भी उसी को रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो जिम्बाब्वे की टीम 160-170 का जो टोटल है अचीव करने के बाद मुश्किलात क्रिएट कर सकती है श्रीलंका की टीम के लिए। बहरहाल लेट्स सी जी, ये तो अभी 6 बजे जो है वो मैच शुरू हो जाएगा और मैच से रिलेटेड ये तीनों जो हमारी टीम है इनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जोराना दिया गया और ये क्या गुडविल जस्टर है। एक कमाल की एग्जांपल सेट किया है कि जो रियासत का सरबरा है वो खुद इन चीज़ों में डल जाए और वो खुद इनमें आकर उनको जोराना दे रहे हैं और उनका मोराल हाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। आलमी दुनिया जो मर्जी कहते रहे, आलमी दुनिया नहीं, सिर्फ 1 या 2 हमसाया ममालिक है हमारे जो ये फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें नाकाम हुए। तो ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब, उसमें CM सिंध भी थे, वज़ीर दाखिला और जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब थे, इसके अलावा दीगर जो हमारे वफाकी वज़रा हैं, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और पूरे एतमाद में लिया इन तीनों को। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनाब आप अपने अपने मुल्क के सफ़ीर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप लोगों का यहाँ होना हमारे लिए एजाज़ की बात है। और यही वो चेहरे होते हैं, यही वो चीज़ें होती हैं जो अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके उनका परचम जो है वो सरबुलंद करते हैं। तो इस तरह का माहौल पाकिस्तान में दिया जाता है। हम तो खेलों से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन चंद दुश्मन अनासिर जो हैं वो चाहते हैं कि अगेन पाकिस्तान से क्रिकेट दूर हो जाए, पाकिस्तान के खेलों के मैदान जो हैं वो वीरान हो जाए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम अभी तक हुए और आगे भी इंशाल्लाह नाकाम ही रहेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की जो अगली 2 टीम्स हैं, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि फैसलाबाद और गिलगित कंफर्म हो गए, लेकिन PCB शायद अभी मज़ा किरकिरा नहीं करना चाह रहा, सरप्राइज देना चाह रहा है। वो कह रहा है कि इन खबरों की हमने तरदीद कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। टीम जब भी अनाउंस होंगी फाइनली वो पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट करेगी, सलमान नसीर साहब करेंगे। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही थी ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से और उसमें हमने सारी सूरत से आगाह किया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। 6 बजे ये मैच लगेगा। इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा उस पर फर्दर हम बात भी करेंगे आने वाले शोज में। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए सही साहब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 टीम्स जनाब जिनके बारे में कहा जा रहा है, जो कि हमारे जो स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जनाब कहा है कि फैसलाबाद और गिलगित, ठीक है ना, वो ये 2 टीमें हैं जो आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की इंतजामिया जो है इसको डिनाई कर रही है और उन्होंने प्रॉपर ये जनाब सोशल मीडिया पे दिया भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है छुपा के बता दें ज़रा, ताकि वहाँ के जो शायकीन हैं वो खुश हो जाए। फैसलाबादी तो ऑलरेडी उन्होंने साबित किया है कि हम जनाब क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट जहाँ पर देखना चाहते हैं। तो दूसरा गिलगित में तो माशाल्लाह टैलेंट ही बहुत है, पढ़ाई के लिहाज से भी और मेरे ख्याल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी। देखें, बिल्कुल ठीक आपने बात की है। फैसलाबादी जो है वो तो माशाल्लाह इतने तेज़ हैं कि उन्हें, यानी अगर वो पहले बता भी दें तो उन्हें कुछ जुगते तैयार करने के लिए टाइम जो चाहिए होता है वो तो स्पॉन्टेनियस है माशाल्लाह से। वो टाइम के ऊपर जो है वो अपना मवाद तैयार रखते हैं। एक चीज़ होती है एक्साइटमेंट। तो PSL के इंतजामिया जो है ना वो एक्साइटमेंट को बरकरार रखना चाहती है और वो चाहती है कि हर चीज़ जो है वो उनके ऑफिस के थ्रू हो गए। उनके ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो एक डेढ़ बजे उठ के दफ्तरों में आते हैं, उनके चीज के थ्रू जो है वो चीज़ें काम सिर्फ यही है, टीवी पे आना और थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना, इसके अलावा तो कोई नहीं है जी। लेकिन उसके अलावा भी एक काम है। उसके अलावा ये काम है कि जिस बंदे को आपने खुद लाइन लगाना है ना, जिस बंदे के साथ आपकी नहीं बन पा रही, जिसके साथ आप नहीं चलना चाह रहे, उसके तमाम तर रिकॉर्ड्स के बावजूद कि उसने एक टीम खरीदी, उसने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, उसने एक जो है वो डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया पाकिस्तान में, उसने अपने टीम को हर तरह के हालात में जो है वो सपोर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि PSL को एक ब्रांड बनाना था। उसको जो है वो एक नो का जवाब देने के लिए रोजाना, बल्कि जवाब ना देने के लिए वो रोजाना उसके दफ्तरों में आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली PSL एक ऐसी मतलब हॉट जोन के अंदर आ चुका है कि जहां पर वो अगेन टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है उन मामलात की वजह से जिनकी वजह से उसको टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनना चाहिए, जिसकी वजह से ब्रांड मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से जो हेरारकीज हैं उनके अंदर लूप होल नजर आते हैं, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद, लोगों का ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम ये बात अक्सर करते हैं कि 10 साल गुजरने के बाद PSL को एज ए ब्रांड जहां पर होना चाहिए था वो वहां पर नहीं पहुंच सका। तो हुजूरे वाला चेयरमैन PCB साहब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये जो नालायक भर्ती किए हुए हैं आपने, और PSL के इंतजामात के लिए आपने अलग से 4 नालायक भर्ती किए हुए थे, उनके नताइज जो है वो अब सामने आना शुरू हुए हैं। और ये गैर हतमी, गैर सरकारी नहीं है, ये हतमी नताइज हैं जो बरामद हो रहे हैं। PSL के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो PSL की ओपनिंग सेरेमनी होती है उसको भी अरेंज करने के अहल नहीं है। PSL के को चलाने के लिए वो लोग रखे गए हैं जो लोकल टूर्नामेंट्स करवाने के भी अहल नहीं है, जिसकी वजह से वो मामलात जो सिर्फ एक फोन कॉल या एक मैसेज पर हल होने वाले थे वो आज मीडिया के ज़ीनत बने हुए हैं और जिससे को बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं जा रहा पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर अगर PSL को हम देखें एज अ ब्रांड। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो टीमों की वजह के आप नाम ले रहे हैं, फैसलाबाद, गिलगित, ये तो अल्टीमेटली दायरा एंड में अनाउंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेजाइल ईगोस बैठी हुई हैं PCB के अंदर, जो ये चाहती हैं कि हर चीज़, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जब तक उनका रबर स्टैंप उसके ऊपर ना लगे उस वक्त तक वो लोगों तक ना जाए। तो आप अगर ये चाहते थे कि इस तरह का आपका इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए तो आपको पहले इसका ख्याल करना चाहिए था। पहले कौन लोग थे जो हर बात मीडिया तक पहुंचा देते थे? पहले कौन लोग थे जो बात होने से पहले ही उसको लीक कर देते थे? और वो पहले कौन लोग थे जो PSL मैनेजमेंट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की बातें जाकर बाहर लोगों को बताते थे और उसके अगेंस्ट जब कोई बंदा खड़ा हुआ, जब उसने आकर बात की उसके अगेंस्ट, तो फिर वो आपको बुरा लगा। तो मेरा ख्याल है कि अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाने की कोशिश की जाए। बहरहाल कहीं हद तक वो भी ठीक है क्योंकि अभी 15 दिसंबर तक डेट है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर ये टेंडर और ये सारी बिडिंग वगैरह का सिलसिला चलता रहना था। तो ये बहुत ज़्यादा अर्ली, अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। अभी तो आज 19 तारीख है, अभी इसमें 20-25 दिन पड़े हुए हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या बनता है। डेफिनेटली मुशावरत के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, ये जो नाम अगर आ ही गए, चले फैसलाबाद और गिलगित के नाम लोगों ने लेना शुरू कर दिए, तो लोगों का र्यूमर फैलाने दे, लोगों को बात करने दे, इसके ऊपर अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं। आपको हर बात के जवाब में आकर क्यों उसकी वजाहत पेश करनी पड़ती है? जिस बात का जवाब देना चाहिए वो देते नहीं है, जिसका नहीं जरूरी वो फौरी तौर पर सोशल मीडिया पे आकर एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है और उस पर मेहनत करके बताया जाता है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। तो जो अभी तक जवाब के मुंतजिर है तो खुदारा उनको भी जवाब दे दें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई बेहतरी, यही कहने जहां तुम्हें जवाब है साढ़े में जवाब है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर ली जाए एशेज सीरीज जिसका शिद्दत से इंतजार रहता है, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट
क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेटिंग नेशन है, उनको एशेज सीरीज का इंतजार रहता है और उसका कल सुबह 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उसका आगाज़ हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है जिसकी कप्तानी अहमद सईद साहब स्टीव स्मिथ कर रहे हैं। उस्मान ख्वाजा हैं, वेदरलैंड हैं, मार्नस लबुशेन हैं, स्टीव स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड हैं, कैमरॉन ग्रीन है, एलेक्स कैरी हैं, मिचेल स्टार्क अगेन अब सारी जगह से रिटायरमेंट ले ली, नहीं दी तो टेस्ट क्रिकेट से नहीं दी। अच्छा, नेथन लियोन है, ब्रेंडन डॉकेट है, स्कॉट बॉलैंड है। तो ये वो चेहरे हैं जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को बड़े अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं और ये खासी तगड़ी टीम दिखाई दे रही है। अब देखना है कि इंग्लैंड इनके मुकाबले में किस तरह की टीम उतारता है। तो अभी ये अहमद सईद साहब, ये एशेज एक लंबी एक इनकी फहरिस्त है जिसको ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एशेज बहुत दफ़ा खेल चुके हैं। तो ये जो प्लेइंग 11 सामने आई है, स्क्वाड सामने आया है, इस पर क्या तासुरात है? देखिए, मेरे सबसे पहले तो ये तासुरात है कि इन्होंने शायद सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, या इन्होंने माइक हैसन के जो ख्यालात हैं क्रिकेट के बारे में उनसे ये आगाह नहीं है, इसलिए इन्होंने 2026 के T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है वो एशेज सीरीज रख ली है। इनको T20 सीरीज खेलनी चाहिए थी, तैयारी करनी चाहिए थी उस फॉर्मेट के मुताबिक, और फिर हर मैच के बाद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हमने जो है वो डेटा निकाला इस ग्राउंड का और उसकी बुनियाद पे हमने टीम सेलेक्ट की। पता नहीं है कौन दो टीमें हैं जो अभी एशेज सीरीज खेलने आ गई हैं, इनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट कैसे होती है। तो एशिया सीरीज जो है उसको ऑफिशियली आज उसकी जो ट्रॉफी अनवीलिंग है वो हो चुकी है। दोनों कप्तानों ने उसके साथ तस्वीरें बनवाई हैं और बहुत खुशगवार मूड में दिखाई दिए दोनों कप्तान भी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ तो आज ज़्यादा ही फॉर्म में दिखाई दिया, जिस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछा गया मॉन्टी पाइनेसार के बारे में और उसका जो उन्हें रिएक्शन दिया, इस वक्त वो जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक यूँ कह लीजिए कि उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एशिया सीरीज़ का पहला मैच कल पर्थ में खेला जाएगा 7:20 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और पर्थ जो है वो बाउंसी ट्रैक आमतौर पर कंसिडर होता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर से आने वाली तमाम टीमों का इस्तकबाल आमतौर पर पर्थ में पहला टेस्ट मैच खिलाकर करती है। तो ये उनकी तरफ से एक पैगाम भी होता है कि हम आपको बताते हैं कि जो होम एडवांटेज होता है वो किस तरह से लिया जाता है। और फिर उन्होंने पैट कमिंस मुझे इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा। पैट कमिंस जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। जॉश हेजलवुड ये भी इंजरी की वजह से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को इंजरीज का काफी सामना करना पड़ा है। शेफील्ड शील्ड खेलने वाले 2-3 प्लेयर जो है वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए, जिसकी वजह से 2 प्लेयर्स को वो डेब्यू करवा रहे हैं। जो उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग करने आएंगे कल, जेक वेथरॉल्ड ये भी डेब्यू कर रहे हैं, और उसके साथ फास्ट बॉलर ब्रेंडन डॉगेट, इनको भी जो है वो डेब्यू करवाया जा रहा है। ये दोनों प्लेयर्स जो है वो अभी शेफील्ड शील्ड खेल रहे थे। जो फास्ट बॉलर ब्रेंडन डॉगेट इन्होंने ऐड किए हैं, इन्होंने लास्ट मैच में 5 पर भी लिया है साउथ ऑस्ट्रेलिया की जानब से खेलते हुए। ये वेथरॉल्ड जो है ये क्वींसलैंड की तरफ से खेलते हैं, तस्मानिया की तरफ से ये खेलते हैं और अच्छी खासी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले में। इनमें से एक जो है वो दोनों की एज बल्कि 31 ईयर है। और तो पिछले 10 साल तक ये दोनों प्लेयर्स ऑलमोस्ट कह लीजिए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 10 साल से। तो आप ये देखेंगे जब 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद एक प्लेयर जब डेब्यू करने के लिए आएगा तो वो किस कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, और जिस टीम के साथ वो डेब्यू कर रहा है उसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं कि उसको किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है वो ऐसे महसूस नहीं होगा। 2 बातें हैं जो मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ इसमें। जाहिर है कि एक तो इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो 1945 में कंक्लूड हुई थी, उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ एंड्रयू स्ट्रॉस एक वाहिद कैप्टन है, सर एंड्रयू स्ट्रॉस एक वाहिद कैप्टन है जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर एशिया सीरीज जीतने में कामयाब हुए हैं 2010 में। उसके अलावा कोई कप्तान जो है वो वहां पर जाकर ट्रॉफी को जीतने में या उसको रिटेन करने में ही कामयाब नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है एशियस की, और जो रूट जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कभी सेंचुरी स्कोर नहीं की है, और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो निगाहें जमाए बैठे हैं, अगर वो तोड़ना चाहते हैं तो उनको कंसिस्टेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये 5 टेस्ट मैचेस, इन 5 टेस्ट मैचेस में उनको एक आध सेंचुरी जरूर स्कोर करनी चाहिए। तो ये वो टॉकिंग पॉइंट्स हैं इंग्लैंड के लिए जिनके ऊपर जो है वो मद्दाहों की नजर होगी बहुत ज़्यादा। ना सिर्फ टॉकिंग पॉइंट्स हैं बल्कि इसमें सीखने बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जिस तरह से आपने कहा कि सलमान अली आगा के लिए भी कि जनाब टेस्ट क्रिकेट हो रही है, T20 वर्ल्ड कप से पहले तो जो एक्चुअल क्रिकेट है उसी पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट्स सी, ट्राई नेशन सीरीज़ का आज दूसरा मैच श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे शाम 6 बजे स्टार्ट होगा। इस बारे में मजीद आने वाले शोज़ में हम बात करेंगे। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।